नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि सिर्फ हम राजस्थान पुलिस भर्ती को फोकस करेंगे। इसके अंदर जिस लेवल का करंट अफेयर पूछा जाता है, जिस लेवल के प्रश्न उठते हैं, वैसे ही प्रश्न हम करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है करंट अफेयर का एरिया कोई निश्चित तो नहीं, सीमित एरिया तो है नहीं, बहुत फैला हुआ है। किसी क्वेश्चन को कहीं से भी उठाया जा सकता है। यूपीएससी में करंट अफेयर अलग पूछा जाता है, एसएससी का लेवल अलग होता है, बहुत डीपली पूछे जाते हैं और ऊपर से भी क्वेश्चन दोस्तों उठाए जाते हैं। दोस्तों, हम कांस्टेबल एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वे क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जैसा पेपर में पूछा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, यहां आपकी डिमांड आ रही है कि सर हमें क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा, डेप्थ के अंदर कोई चीजें डिस्कस ना करें, क्योंकि इससे क्या थोड़ा टाइम लगेगा और क्वेश्चंस डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। की डिमांड पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली पार्ट के अंदर कई पार्ट में डिवाइड होता है, वहां से मैं एक क्वेश्चन बनाकर डायरेक्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा और उसी तरह का कांस्टेबल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, जितने क्वेश्चंस होंगे उनकी पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वीडियो के बाद में, इस वीडियो के बाद में उस पीडीएफ को मैं वहां पर पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, वो कौन सा राज्य है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोबाइल में आज तक इतने ऑनलाइन, अभी लेटेस्ट में बहुत ऑनलाइन गेम चल रहे हैं। आपके लेटेस्ट के अंदर अभी पबजी के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरीके के रमी और पोकर, इनके आपको ऐड भी देखने को मिलेंगे, इतने पैसे कमा लिए खेल कितने। तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला आंध्र प्रदेश की सरकार ने ले लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया कौन है? विनोद कुमार। तो आपको ध्यान रखना कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। नंबर 3 देखते हैं। भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कौन सा दोस्तों? रूस के बीच। तो यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि इंद्र युद्धाभ्यास किन दो बड़े देशों के बीच में हो रहा है। तो आपका आंसर यहाँ होना चाहिए भारत और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा वो कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई पॉलिसीज रूस नहीं रखने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है वो कौन सा देश है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो अपना ही देश है। भारत देश ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है कोविड-19 के चलते। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्या प्रश्न दे रखा है? वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर की रेल पटरियों की 48,000 झुग्गी झोपड़ियां थी, उनको निर्देश दिए कहां से? दिल्ली के अंदर ये काम किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है कि जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी के प्रदेश में सीधे टेंडर लाने पर रोक लगा दी है वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कि जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर लाने पर रोक लगा, डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट पे आ जाए तो ऐसा कुछ दोस्तों नहीं होने वाला है। तो यूपी ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, यूपी गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है, अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों कि हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की जो घोषणा की है वो कौन है? बांग्लादेश। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है वो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को दोस्तों मंजूरी दी है वो AK 203। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का दोस्तों कि भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण की जो मंजूरी दी गई है वो AK 203 नाम है इसका दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कोल इंडिया 2023 और 24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करे? कितनी परियोजनाओं पर? 500 परियोजनाओं पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है वो कौन सा है? फिनलैंड। याद रखेंगे, बाहर का प्रश्न है
लेकिन भारत से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वो कितने के 2580 करोड़ रुपए के ऊपर हस्ताक्षर दोस्तों यहाँ पर किए हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, कौन सा देश है? भारत देश, जिसने सबसे बड़ा सोलर ट्री दोस्तों यहाँ पर विकसित किया है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम दोस्तों यहाँ पर कम होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है वह कौन सी है? चीन ने। कि कौन सा देश है जिसने कैलाश और मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? जिस देश ने, वह देश है चीन। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत जितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए वो कितने हैं? 118 ऐसे ऐप है जो चाइनीज ऐप है जिनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध भारत में लगा दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों ये तो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है वह 60%। तो डायरेक्ट आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि कोविड के चलते सिलेबस को कम किया है, 30% सिलेबस कम यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4वें पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 48वें स्थान पर दोस्तों पहुंच गया है। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है वो कौन सी है? उर्दू भाषा को दोस्तों। तो ये थे आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के। कुछ मिक्स क्वेश्चन थे, कुछ प्रेजेंट के अंदर हुए क्वेश्चन थे। 5 सितंबर को हमारी पहली क्लास करंट अफेयर की थी। आप धीरे धीरे कल से दोस्तों सुबह से ही आपकी क्लास करंट अफेयर को आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप पूर्ण विश्वास रखें मेरे ऊपर। मैं आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल करंट अफेयर में दोस्तों प्रोवाइड करूँगा कि यहाँ से कम आपके 70 से 80% क्वेश्चंस बनने के पूरे दोस्तों चांसेस रहेंगे। वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि करंट अफेयर का कोई एरिया तो सीमित है नहीं, तो हम कोशिश कर सकते हैं बहुत अच्छा करने की, और कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। लगातार हमारा साथ बना रहें तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।